अखिलेश यादव जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। बिहार में समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है और राहुल गांधी जी के कहने पर वो बिहार गए हैं। राहुल गांधी जी की बात जब तक मानेंगे तब तक अखिलेश यादव जी की पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो राहु है वो बड़ा ताकतवर है। जो उनका साथ देता है वो राहु उसके सिर पे बैठ जाता है। तो अखिलेश यादव जी अगर चाहते हैं कि 2027 में उनकी पार्टी का कुछ भला हो तो उन्हें राहुल गांधी का साथ छोड़ देना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में अखिलेश यादव जी जाएं या ना जाएं, सही बात तो यह है कि उन्हें वहां आजम खान साहब को भेजना चाहिए था। आजम खान साहब अखिलेश यादव जी से बड़े नेता हैं। क्या इम्पैक्ट आएगा? आजम खान साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का हवाला कह रहे हैं, सिक्योरिटी मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आजम खान साहब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। बिहार में अखिलेश यादव जी के कहने से ना कोई वोट देगा, उन्हें भी पता है। आजम साहब को जाना चाहिए था। मिल भी आए। हाँ, वो तो उन्होंने मैसेज दे दिया कि समाजवादी पार्टी को कौन चलाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो बहन जी राहुल गांधी जी की प्रचार करने के लिए पहुंची थी आज प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी को इसलिए कहीं कहीं भेजा जाता है जिससे देश में ये मैसेज जाए कि प्रियंका गांधी जी को हम आगे लाना चाहते हैं, देश की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धोखा देने के लिए। सच बात यह है कि जब तक राहुल गांधी जी का नेतृत्व है और राहुल गांधी जी की चौकड़ी सलामत है, तब तक कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका जी का कोई भविष्य नहीं है। प्रियंका गांधी को खत्म करने का काम, राजनीतिक सत्यानाश करने का काम, उनका पॉलिटिकल एसेसिनेशन करने का काम राहुल गांधी जी की टीम कर रही है। पूरा चुनाव बीत गया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं भेजा गया। लेकिन अब दिखावे के लिए, जिस तरह एक औपचारिकता निभाने के लिए, प्रियंका गांधी अकेली ऐसी महासचिव हैं जो विदाउट पोर्टफोलियो जनरल सेक्रेटरी है। और विदाउट पोर्टफोलियो जनरल सेक्रेटरी को बिहार में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि लोग ये समझें कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में बड़ा प्रेम है। सच बात यह है, प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता उन्हें चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर के जो खतरनाक खिलाड़ी हैं, ये प्रियंका गांधी को नहीं चाहते। छोड़ आए हम वो गलियां, तो जिस रास्ते जाना नहीं उसकी दूरी क्या ना। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बेरोजगारी की बात कर रही है उन्होंने आज, और बिहार के लिए बहुत सारे फैक्ट्रियां बनाई, उनकी बात करी। महिलाओं के साथ कह रही चीटिंग हुई, 10-10 हजार रुपए देंगे चुनाव से। देखिए, बिहार में बेरोजगारी नहीं है। राहुल गांधी बिहार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, खुद रोजगार तलाश रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को रोजगार की जरूरत है, जिसे राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने बेरोजगार कर दिया है। तो सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। क्या लग रहा है कि तेजस्वी के साथ मिलेगा रोजगार? थोड़ा बहुत बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो अपना मुख्यमंत्री इतना बड़ा बेवकूफ आदमी को चुने, जिसे न बोलने का सलीका है न बात करने की तहजीब। बिहार की जनता ठीक उसी तरह फैसला करेगी जो फैसला हरियाणा की जनता ने किया है,
जो महाराष्ट्र की जनता ने किया है। और बिहार की जनता बहुत समझदार है, बहुत पॉलिटिकल है। नालंदा चाणक्य की भूमि है, वो मेधा की भूमि है, आस्था की भूमि है, क्रांति की भूमि है। चंपारण बिहार में ही है, मोतिहारी मुजफ्फरपुर बिहार में ही है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने मानस बना लिया है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठकर लूट खसोट करने वालों को सत्ता में नहीं लाएगी। जय श्री राम बजरंग बली के नारे लेके मस्जिदों को तोड़ रहे। लोग मरने के बाद स्वर्ग और नर्क जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीते जी नर्क जाना चाहते हैं। मेरी संवेदनाएं उनके प्रति, मेरी सहानुभूति है। बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे नेता थे। बयान तो बड़े सनातन विरोधी थे। पता नहीं क्या हो गया। एक जमाना था वो कांग्रेस में आना चाहते थे, एक जमाना था वो बहन मायावती जी की पूजा करते थे, एक जमाना था वो अखिलेश यादव जी की पूजा करते थे। पूरी जिंदगी तो पूजा की है उन्होंने। मायावती जी की पूजा की, अखिलेश यादव जी की पूजा की, कांग्रेस के नेताओं की भी पूजा करना चाहते थे। मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि राम की शरण में आ जाए, कल्याण हो जाएगा। वरना ऐसे ही भटकती हुई आत्मा की तरह जीवन बीत जाएगा। ये सब छुटे हुए कारतूस हैं, कुछ नहीं रखा। नरेंद्र मोदी जी की शरण में आए, कल्याण हो जाएगा। फैसला उनका है, गलती मान लें। गलती इंसानों से होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नर्क के द्वार पर जाके बैठना चाहते हैं, दस्तक दे रहे हैं नरक के द्वार का। मुझे बहुत अफसोस है। सिद्धार्थ के साथ देखिए, ये सब लोग सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो सनातन को मिटाने के चक्कर में ये आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक सनातन को डिवाइड ना किया जाए, सनातन धर्म को विभाजित ना किया जाए। ये सनातन धर्म को विभाजित करके सत्ता पाना चाहते हैं। अब सिद्धरमैया जी से मैं कहना चाहता हूं कि वो पहले डीके शिव कुमार जी से तो निपट लें, डीके शिव कुमार जी से निपट लें, और बहुत से उनके मित्र हैं कांग्रेस में, उनसे निपट लें, खड़गे जी से निपट लें। भाजपा से, आरएसएस से बाद में लड़ें, पहले खड़गे जी और डीके शिव कुमार जी से निपट लें। देखिए, बिहार में ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये पहले भी इकट्ठा हुए थे, महागठबंधन बनाया। महागठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, ममता जी बिल्कुल नीरस हैं। महागठबंधन में नीतीश को भी लाए थे, नीतीश जी को। तो सच बात तो यह है कि इस महागठबंधन की 13वीं की थी नीतीश कुमार जी ने, और श्राद्ध करने का काम करेंगे राहुल गांधी। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, बिहार का परिणाम क्या होगा, ये पूरा देश जानता है। लेकिन इन अकल के अंधों को अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये अभी भी धर्म और जाति के नाम पे बिहार की जनता को बांटना चाहते हैं। जो राहुल गांधी जी छठ का अपमान करे, छठ मैया का सम्मान ना करे, वो बिहारियों का सम्मान करेगा। सांभवी चौधरी भी कह रही है आज। और तेजस्वी यादव जी को तो छठ मैया के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी जी से रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था। जिस दिन राहुल गांधी जी ने छठ मैया का विरोध किया, छठ का विरोध करोगे, बिहार में वोट लोगे, ये मुंह और मसूर की दाल।
खड़गे साहब, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। पूरी पार्टी वेंटिलेटर पे है, जिसके वो अध्यक्ष हैं। खड़गे जी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो वेंटिलेटर पे है, तो पहले खड़गे जी को, पार्टी को थोड़ा सा वेंटिलेटर से बाहर लाना चाहिए, फिर कोई दूसरी बात करें।